नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा राजस्थान का इतिहास के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहे थे उसमें हमने इससे पहले प्राचीन सभ्यताओं का जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से वीडियो को देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है राजस्थान के प्राचीन भूभाग व उनके प्राचीन नाम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी, जिसे आधुनिक विराट के नाम से भी जाना जाता है। मत्स्य जनपद में आधुनिक अलवर, भरतपुर, जयपुर का क्षेत्र आता है। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। यह सबसे प्राचीन जनपद था। तो कौन सा यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। देखिए, ए है 1 2 3, बी 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो देखिए, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराट नगर थी, बिल्कुल सही कथन है। मत्स्य जनपद में आधुनिक अलवर, भरतपुर वो जयपुर का क्षेत्र आता है, ये भी सही है। यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था, ये भी सही है, पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। यह सबसे प्राचीन जनपद है। देखो, ये कथन क्या है कि गलत हो जाता है, तो ये सबसे प्राचीन जनपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो देखिए कौन कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 2 3 जो है स वाला हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ के शासकों को जांगलदर बादशाह कहा जाता है। देखिए, कौन से जो शासक हैं उनको जांगलदर बादशाह कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, हाड़ौती। तो कहाँ के जो शासक थे उनको जांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो जो सही आंसर है, बीकानेर के जो शासक थे उनको जांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी। जो जांगल प्रदेश था उसकी राजधानी क्या थी। ऑप्शन बेराट, रेड टोंक, अहिच्छत्रपुर, नगरी। तो जो जांगल प्रदेश था उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, अहिच्छत्रपुर नागौर यहाँ की जो राजधानी थी। ठीक है ना। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, देखिए कौन कौन सा क्षेत्र आता है, बीकानेर और जो जोधपुर है वो वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला देखिए, सत्य कथन का आपको चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करना है। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका नगरी थी। सीवी जनपद को मेदवाट या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में उदयपुर व चित्तौड़ क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह सभी कथन जो है वो सही है। तो देखिए, इसमें ये सही है, सीवी जनपद की राजधानी जो थी मध्यमिका थी। जनपद को मेदवाट या प्रागवाट के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मेव जो जनजाति है वो यहाँ पे ज़्यादातर निवास करती थी, मेव जनजाति के कारण। ठीक है ना, मेव जाति के कारण इसे मेदवाट या प्रागवाट कहा जाता था। और ये उदयपुर और चित्तौड़ इसी क्षेत्र में है, तो यहाँ पर हो जाता है सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। अगला देखिए, जो सुरसैन जनपद है उसकी राजधानी क्या थी। सुरसैन जनपद की राजधानी क्या थी, नगर, बेराट, मथुरा या नगरी। तो जो सही आंसर है मथुरा वहाँ की राजधानी थी, कहाँ की, सुरसैन जनपद की। अगला देखिए, और यहाँ पर जो राजस्थान के जो भरतपुर, धौलपुर और करौली वाला कुछ हिस्सा आता था, करौली वाला जो हिस्सा है इस जनपद में आता था। ठीक है, अगला देखिए, श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से था। जो श्री कृष्ण है उनका संबंध कौन से जनपद से है, सीवी, सुरसेन, मत्स्य या मालव। तो जो सुरसेन जनपद है उनसे उनका क्या था, संबंध था। अगला देखिए, मालव जनपद की राजधानी क्या थी। जो मालव जनपद है उनकी जो राजधानी है वो क्या थी, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़, बेराट या विराट नगर। तो क्या थी इनकी राजधानी, मालव जनपद की राजधानी जो थी वो थी नगर टोंक। ठीक है, नगर टोंक उसकी कैपिटल थी। अगला देखिए, निम्न में से सत्य कथन का हमारे को यहाँ पे चयन करना है। ढूंढाड़ वर्तमान में जयपुर व दौसा वाला भाग आता है। ढूंढाड़ जो वाला जो एरिया है उसमें जो जयपुर व दौसा है वो वाला भाग आता है। बिजोलिया से भीलवाड़ा तक का जो पठारी भाग है उसे हम ऊपर माल के नाम से जानते हैं। वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है प्राचीन काल में योधेई के नाम से
जाना जाता था। यह सभी कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे जो ये सारे कथन है ये क्या है, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुनायन में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। जो अर्जुनायन है उसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, कोटा, बूंदी। तो जो इसमें आते हैं वो वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। आप देखिए मतलब क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप अपने मन में ही सोच लिया करो कि ये आंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे आपकी और फायदा होगा। मांड प्रदेश के नाम से वर्तमान में किस क्षेत्र को जाना जाता है। वर्तमान में मांड किस, जो वर्तमान का कौन सा क्षेत्र मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, भरतपुर। तो जो सही आंसर है इसमें जैसलमेर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाड़ौती में सम्मिलित जिले हैं। कौन कौन से जिले हाड़ौती में सम्मिलित हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, दौसा, बीकानेर, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो जो सही आंसर है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो वाला एरिया है इन्हें हाड़ौती कहा जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा को किस नाम से जाना जाता था। वागड़, डूंडाड़, मांड प्रदेश, योद्धेय। तो जो वागड़ है उसके नाम से इसको जाना जाता है। किसको, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को जाना जाता है। प्राचीन काल में जाबलीपुर किसे कहा जाता था। जो जाबलीपुर है वो किसे कहा जाता था। देखिए, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर। तो जो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा, जो जालौर है उसको क्या कहा जाता था, जाबलीपुर भी कहा जाता था, ठीक है। अगला देखिए, सपादलक्स किसे कहा जाता था। सपादलक्स सिक्कर से सांभर तक का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, उपरमाल वाला क्षेत्र, हाड़ौती का पठार। तो जो सिक्कर से सांभर तक का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता था, सपादलक्स के नाम से भी जाना जाता था। अगला देखिए, जोधपुर के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता था। जो जोधपुर का जो दक्षिणी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता था, मंडोर, कांटल, जबलपुर या गुर्जरता। तो जो सही आंसर है गुजरता के नाम से जाना जाता था। और जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी, मंडोर इसकी राजधानी थी, ठीक है। क्या थी इसकी राजधानी, मंडोर थी। आगे देखिए, छप्पन क्षेत्र को कहा जाता था। छप्पन को क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। कौन कौन सा एरिया इसमें आता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, कोटा, बूंदी वाला क्षेत्र, नागौर के आसपास वाला क्षेत्र या जालौर के आसपास वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, जो प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। इस कारण इसका जो आंसर हो जाएगा पहला वाला सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तोरावाटी, कांठल, नाली या बनारस। तो जो सही आंसर है तोरावाटी के नाम से भी इसका जो अपवाह क्षेत्र है इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पे से उद्गम होता है, खंडेला की पहाड़ी, नीम का थाना, सिक्कर से, ठीक है, खंडेला की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। और जो ये आंतरिक अफवाह की नदी है, आंतरिक अफवाह वाली नदी है, ठीक है। आंतरिक अफवाह की राजस्थान की आंतरिक की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में फ्लो होने वाली, ठीक है। अगला देखिए, इसके किनारे ही कौन सी सभ्यता है, कांतली नदी के किनारे, गणेश्वर सभ्यता भी इसके किनारे ही है, जिसे ताम्र सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखो, असुमिलित कथन का चयन कीजिए। मेरवाड़ा, उदयपुर, बादानक, बयाना, भरतपुर, अर्बुद, सिरोही, जम्बूकरण, केसराय, पाटन। तो जो इसमें असत्य है वो मेरवाड़ा हो जाता है। मेरवाड़ा उदयपुर में ना होके कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर वाले क्षेत्र को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो था। आई थिंक आपको पसंद आया।